हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फार्मा कैप्सूल में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने हर एक सब्जेक्ट की वन शॉट सीरीज रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रखी है, तो उसी के अंदर आज हम आगे बढ़ते हुए आ गए हैं बायोस्टैटिक्स, जो कि 8th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है फ्रेंड्स। इसकी वन शॉट रिवीजन सीरीज होने वाली है, जो कि आपके एग्जाम से पहले आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो इस रिवीजन सीरीज को हम आज शुरू करते हैं, जिसके हम आज की वीडियो में यूनिट 1 कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, ये शॉर्ट रिवीजन सीरीज है, इसके अंदर आपके सभी पॉइंट्स, जो भी पॉइंट इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, वो सब पॉइंट कवर होंगे। कंप्लीट सिलेबस आपको इसके अंदर कवर किया जाएगा फ्रेंड्स। तो आप सिलेबस के लिए बिल्कुल भी चिंतित ना हो कि सिलेबस का कोई सा पार्ट आपका रह जाएगा। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले फ्रेंड्स। हमारी जो यूनिट है बायोस्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, इसकी यूनिट 1 है जो हमारी, इसके अंदर आता है फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन टू बायोस्टैटिक्स वगैरह, और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन और कोरिलेशन। ये 4 टॉपिक है फ्रेंड्स इसके अंदर, जो हम एक वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बायोस्टैटिक्स 8th सेम यूनिट 1। फ्रेंड्स, स्टैटिस्टिक्स ये क्या होता है फ्रेंड्स? इसका मतलब होता है कलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग, एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, यानी कि न्यूमेरिकल डाटा को कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, उसका एनालिसिस करना, ये सब होता है स्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर 2 टाइप आते हैं, डिस्क्रिप्टिव और इन्फेरेंटियल। डिस्क्रिप्टिव होता है फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजिंग, समराइजिंग एंड प्रेजेंटिंग डाटा इन मीनिंगफुल वे, यानी कि जो डाटा है उसको एक मीनिंगफुल वे के अंदर प्रेजेंट करना ही हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। इन्फेरेंटियल के अंदर फ्रेंड्स, जो हमने ये प्रेजेंट किया है डाटा, इसी का ही कोई कंक्लूजन निकालते हैं, जैसे कि मेक कंक्लूजन और प्रिडिक्शन अबाउट अ लार्ज डाटा ग्रुप, यानी अबाउट अ लार्ज ग्रुप और बेस्ड ऑन डाटा, यानी डाटा के ऊपर यदि हम उस डाटा से कोई कंक्लूजन निकालते हैं तो इनफेरेंटियल स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स, अगर हम इसको अपने जो फार्मेसी फील्ड में लगाते हैं, तो उसके अंदर आता है फ्रेंड्स ये बायोस्टैटिस्टिक्स। बायोस्टैटिस्टिक्स क्या होता है फ्रेंड्स? स्टडी ऑफ स्टैटिकल डाटा, यानी कि स्टैटिकल जो डाटा होता है वो अगर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, यानी कि लिविंग बीइंग किसी से भी रिलेटेड है या मेडिसिन वगैरह से रिलेटेड है, तो उसको बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं, या फिर अपनी फार्मेसी में उसको हम पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए तो एनालिसिस ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग, और इसी तरह डिस्क्रिप्टिव के अंदर एग्जाम्पल देखें तो मीन, मोड, मीडियन फ्रेंड्स। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रेंड्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी इसके नाम से देखिए, फ्रीक्वेंसीज यानी कि नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट, और डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि अलग अलग के साथ कितनी बार वो आ रहे हैं। तो इसकी फुल फॉर्म होगी, इसकी डेफिनेशन होगी फ्रेंड्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा शोइंग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विद इन अ सेट ऑफ क्लास इंटरवल, यानी कि एक क्लास इंटरवल के अंदर, जैसे कि हम देखें 10 से 20, इस क्लास इंटरवल के अंदर कितने नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर डाटा की शो कर रहा है, वो होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद आते हैं फ्रेंड्स इसके टाइप होते हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी। डिस्क्रीट के अंदर आता है फ्रेंड्स हमारा हाउ मच ऑफ, डिस्क्रीट मतलब सेपरेट, यानी कि हाउ मच सेपरेट वैल्यू ऑफ अ काउंटेबल वेरिएबल अकर इन अ डाटा सेट। और इसी की दूसरी डेफिनेशन देखें तो टेबल शोइंग स्पेसिफिक वैल्यू, यानी कि स्पेसिफिक नंबर के लिए स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी शो करना, जैसे 2 के लिए 2 है, 3 के लिए 5 है, ये स्पेसिफिक शो होती है, तो उसको बोलते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। इसके अंदर फिर आती है फ्रेंड्स हमारी कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी के अंदर यदि हम पढ़ें तो यूज ऑफ क्लास इंटरवल, यानी जिसके अंदर क्लास इंटरवल गिवन होगा, यानी 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, वो हमारी कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी होती है। अब इसके अंदर 2 आते हैं, एक तो एक्सक्लूसिव, एक होता है इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव में फ्रेंड्स यानी कि हम नॉट इंक्लूड अपर क्लास लिमिट, यानी कि अपर क्लास लिमिट है इसको हम नीचे इंक्लूड नहीं करते। और इंक्लूसिव में हम, जैसे फ्रेंड्स ये 20 तक कंप्लीट हो गई, नेक्स्ट हम 21 से शुरू करेंगे, यानी 20 वाली को हम इंक्लूड कर लेते हैं, इसको बोलते हैं इंक्लूड अपर क्लास लिमिट, इंक्लूसिव। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपकी रिवीजन सीरीज है, और इस जो यूनिट 1 है इसको मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीके से कवर किया है, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग यूनिट है। यदि आप इसको अलग अलग सोर्स से पढ़ेंगे तो आपको हर सोर्स पे अलग अलग तरीके की नॉलेज मिलेगी। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा थर्ड टाइप, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसके अंदर फ्रेंड्स आप ट्रिक से याद करिए, कम यानी कि नीचे आते हुए, कम मतलब आना मतलब ऐसे याद करिए, नीचे आते हुए हम उसको प्लस करते जाएंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएबल आर समड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि नीचे आते जैसे जैसे हम एक स्टेप नीचे आएंगे, ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को सम करते जाएंगे। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, इसमें समझिए, एक है, और यदि हम 1 को 5 से जमा करेंगे 6 आ जाएगी, और 6 में 7 जमा करेंगे 13 आ जाएगी, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम हर एक को प्लस करते जा रहे हैं। जो हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 1, 6, 13 ऐसे आ जाएगी फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। फ्रेंड्स इसके अंदर 3 मेन है, एक तो हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन और बार ग्राफ। हिस्टोग्राम का होता है फ्रेंड्स न्यूमेरिकल डाटा ऑर्गेनाइज इनटू क्लास इंटरवल, यानी क्या काम देखिए, क्लास इंटरवल के अंदर कोई डाटा है उसको प्रेजेंट करते हैं तो हम उसके अंदर हिस्टोग्राम यूज करते हैं। जैसे हम इसके अंदर लिख सकते हैं, जैसे कि 0, 10, 20, 30, 40, 50। अब आप देखिए, यानी 40 से 50 के बीच में टोटल कितनी वैल्यू है, आप यहाँ पर मान लीजिए कोई भी एक्स वाई या कुछ भी है, और देखिए यहाँ पे 0 से 10 के बीच में इतनी वैल्यू है, 10 से 20 में इतनी है, 20 से 30 में इतनी है, 30 से 40 में इतनी, और 40 से 50 में इतनी। इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। और यदि हिस्टोग्राम के अंदर ही हम सेंट्रल पॉइंट को मिलाना शुरू कर दें और एक ग्राफ आएगा, जो जैसे ये देखिए सेंटर पॉइंट को मिलाते हुए हम कोई ग्राफ शो करते हैं तो उसको बोलते हैं पॉलीगॉन। इसकी डेफिनेशन है प्रेजेंट बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ हिस्टोग्राम, यानी कि हिस्टोग्राम के जो भी डाटा क्लास इंटरवल आया है उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए जो हम बनाएंगे उसको बोलेंगे पॉलीगॉन। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा बार ग्राफ।
बार ग्राफ फ्रेंड, बार आपने चॉकलेट की बार्स वगैरह होती है उससे आप समझ लीजिए, यानी कि अलग अलग जो बार बनेंगे उसको बोलेंगे बार ग्राफ, अलग अलग बार में शो करेगा, यानी कि डाटा प्रेजेंट इनटू सेपरेट रेक्टेंगल बार्स, यानी सेपरेट रेक्टेंगल बार जो शो करेगा उसको बोलेंगे बार ग्राफ। अब इसके आता है फ्रेंड्स हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब बीच की वैल्यू। फ्रेंड्स मेजर ऑफ सेंटर और एवरेज ऑफ डाटा सेट, यानी डाटा सेट की कोई भी बीच की वैल्यू क्या उसका एवरेज निकालना हमारा सेंट्रल टेंडेंसी कहलाता है। इसके अंदर आता है फ्रेंड्स हमारा मीन, मोड, मीडियन। फ्रेंड्स इन सब के अलग अलग मेथड है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, मैं आपको सिंपल वे में जो मेन बता रहा हूँ आप वो याद कर लीजिए, आप एग्जाम में पास हो जाएंगे। ठीक है, आप जैसे हम सबसे पहले पढ़ते हैं मीन। मीन होता है फ्रेंड्स, इसको अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, जो हम क्लास 10th में पढ़ते आ रहे हैं वही है सिंपल। इसके अंदर क्या होता है, सम ऑफ ऑल इंटीजर अपॉन नंबर ऑफ इंटीजर। अब इसको हम कैसे समझे, यानी फ्रेंड जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 वैल्यू है, तो नंबर ऑफ इंटीजर हो गया 7, और सम ऑफ ऑल इंटीजर यानी कि इनको सम कर देंगे, जैसे 5 और 4 9, 9 और 3 12, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, टोटल 22। तो यानी कि ऊपर आ जाएगा 22, नीचे आएगा टोटल ये जो हमारे 8 इंटीजर है वो, तो इसको बोलेंगे सम ऑफ ऑल इंटीजर बाय नंबर ऑफ इंटीजर। इसका फॉर्मूला यही है फ्रेंड्स, मीन इज इक्वल टू, मीन को शो करते हैं एक्स बार से, इसके अंदर आता है सम ऑफ, ये समेशन का साइन है फ्रेंड्स, इसके अंदर आता है सम ऑफ ऑल इंटीजर बाय नंबर ऑफ इंटीजर, एन डिनोट करता है नंबर ऑफ इंटीजर्स को। इसके बाद आते हैं फ्रेंड्स फॉर डिस्क्रीट सीरीज, यानी कि अलग अलग सीरीज गिवन है तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, फॉर्मूला वही है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू एक्स, यानी कि जो हमारे जो मार्क्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन है वो, और अपॉन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फॉर्मूला वही है, आपको सम ही शो करना है, लेकिन जो अपॉन फ्रीक्वेंसी हम इधर नंबर ऑफ इंटीजर शो कर रहे थे, यहाँ पे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी शो करेंगे फ्रेंड्स। जैसे हम इसके लिए डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए, अगर हम डिस्क्रीट सीरीज के लिए अगर हमको एग्जांपल देखना है, जैसे एक्स की वैल्यू आपको गिवन है ये, एफ की वैल्यू गिवन है ये, तो हमारा फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स, एफ एक्स, तो हम एक्स को एफ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, एफ एक्स की वैल्यू आ गई, अपॉन में एफ है समेशन, तो हम इसका भी सम कर लेंगे और इसका भी सम कर लेंगे, तो सम ऑफ एफ एक्स, इन सब का सम किया 1078 आया, 1078, और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी का सम किया टोटल 22, तो 22 करें इसको सोल्व किया 49 आ गया, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स, और इसको डायरेक्ट मेथड भी हम बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आता है हमारा इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड के अंदर फ्रेंड्स हमारे सबसे पहले देखते हैं कि जैसे हमने इनडायरेक्ट मेथड के अंदर दो फ्रीक्वेंसी गिवन है, एक्स गिवन है फ्रेंड्स हमारे पास, जैसे 2 4 6 8 10। अब इनडायरेक्ट मेथड के अंदर फ्रेंड्स हम डी निकालते हैं। डी क्या होता है फ्रेंड्स, एज्यूम्ड मीन के थ्रू हम निकालते हैं, डी इक्वल टू एक्स माइनस ए क्या होता है फ्रेंड्स, एज्यूम्ड मीन, यानी कि इसमें से आप कोई भी एक वैल्यू को एज्यूम कर लेते हो कि हमारी मीन है, और उसको हम टोटल एक्स की हर एक पर्टिकुलर वैल्यू से माइनस करते जाते हैं, जो हमारे पास वैल्यू एक सीरीज बन जाती है बाद में। जैसे डी इक्वल टू एक्स माइनस ए है, तो हमारा ए क्या आ गया 6, जो मैंने प्रेजेंट कर दिया है। अब एक्स क्या है, जैसे 2 है, 2 को हम 6 से माइनस करेंगे -4, 4 को 6 से माइनस करेंगे -2, 6 को 6 से माइनस करेंगे 0, 8 को 6 से माइनस करेंगे 2, 10 को 6 से माइनस करेंगे 4, ये हमारे पास सीरीज आ गई है फ्रेंड्स। अब इनडायरेक्ट मेथड के अंदर हमारा मीन क्या होता है, मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ डी अपॉन एन, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रेंड्स इस फॉर्म जैसे ए हमको पता है एज्यूम्ड मीन हमारा 6 माना था हमने, समेशन ऑफ डी, डी की सारी वैल्यू आ गई, इनका सम कर लेंगे, वो वैल्यू आ जाएगी, और उसके बाद हमारा जो एन नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 5 फ्रीक्वेंसी है, जैसे ए हमारा हो गया 6, समेशन ऑफ डी आएगा हमारा 0, क्योंकि माइनस वैल्यू और प्लस वैल्यू है तो टोटल सम 0 आ रहा है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 5, तो इन सबको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6। फ्रेंड्स कैलकुलेशन आप देख लेना, मैं आपको बस मेथड समझाता जा रहा हूँ जिससे आपको रिवीजन के हिसाब से कवर हो जाए पूरी कंप्लीट यूनिट। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा मीडियन। मीडियन का मतलब होता है फ्रेंड्स मिड, यानी कि बीच की वैल्यू, मिडल वैल्यू ऑफ डाटा की बीच की वैल्यू को मीडियन बोलते हैं। हम इसको कैसे निकालते हैं, या तो डाटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। फिर असेंडिंग होता है बढ़ते क्रम, डिसेंडिंग होता है घटते क्रम, यानी एक तो सीडी के सबसे छोटा नंबर उससे बड़ा नंबर उससे बड़ा नंबर, और एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर जिसमें सबसे बड़ा नंबर पहले उससे छोटा, ये ऑर्डर में अरेंज करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इफ ऑब्जर्वेशन ओड, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यू अगर हमारी जो सीरीज है उसके अंदर ओड है, तो हमारा फॉर्मूला होगा n+1/2 टीएथ टर्म, यानी कि n+1/2 के टीएथ पे जो टर्म होगी वो हमारा मीडियन होगा। इस टीएथ का मतलब फ्रेंड्स मैं भी आपको नीचे समझाऊंगा एग्जांपल से। इसके बाद आता है हमारा इफ ऑब्जर्वेशन आर इवन, अगर ऑब्जर्वेशन इवन है तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 + 1th टर्म, और ओवरऑल में डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक फ्रेंड्स, अब मैं इसको आप समझाता हूँ, एक ट्रिक बता देता हूँ। ओड में यानी कि ओड का मतलब क्या होता है 1 3 5, तो आप एक याद करिए, यानी कि पूरे फॉर्मूले में एक ही कंप्लीट टर्म है, ये ट्रिक है फ्रेंड्स, आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। इवन यानी कि 2, यानी कि 1 और 1 2, टोटल 2 टर्म है। ट्रिक बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये कोई कंसेप्ट नहीं है आपको याद करने के लिए। इवन यानी कि 2 मतलब एक कंप्लीट टर्म ये, एक कंप्लीट टर्म ये, और इसका अपॉन में 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो मीडियन हो गया ओ टर्म के लिए n+1/2th टर्म, और मीडियन हो गया इवन टर्म के लिए n/2th + n/2 + 1th, ओवरऑल में डिवाइड 2। फ्रेंड्स इसका अगर हम n देखें तो वही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, और अगर मीडियन फाइंड करें इसके अंदर, जैसे एग्जांपल देखते हैं, तो फाइंड मीडियन, ये हमारे पास सीरीज गिवन है 30 32 34 36 38, इसका मीडियन फाइंड करना है, तो क्या होगा फ्रेंड्स, टोटल टर्म हमारी 5 है। अब 5 है तो 5 टर्म क्या होते हैं फ्रेंड्स, ओड, तो हमारे ओड के लिए फॉर्मूला क्या है, n+1/2th टर्म। अब हमारे n+1/2th टर्म में अगर इसको फॉलो करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, 5 के अंदर 1 प्लस करेंगे 6, और अपॉन में 2, 6/2 आ गया, यानी कि थर्ड। अब थर्ड टीएथ का मतलब फ्रेंड्स आप समझिए,
यानी कि थर्ड। अब हमारा देखें तो इसको सोल्व करने के बाद 3 आ गया, लेकिन 3 हमारा मीडियन नहीं है फ्रेंड्स, थर्ड टर्म हमारा मीडियन है। अब थर्ड टर्म कैसे, 1 2 3, थर्ड टर्म 34, तो हमारा मीडियन क्या है 34। तो फ्रेंड्स ये मतलब होता है टीएथ लगाने का यहाँ पर, ठीक फ्रेंड्स। इसके बाद आता है हमारा मोड। मोड या मोड का मतलब होता है फ्रेंड्स मोस्ट अकरेंट फ्रीक्वेंसी, यानी सबसे ज्यादा बार कोई नंबर रिपीट हो रहा है उसको बोलते हैं मोड। वैल्यू दैट अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली, यानी बार बार कोई नंबर आ रहा है तो उसको बोलते हैं मोड। फॉर इंडिविजुअल सीरीज, यदि कोई इंडिविजुअल एक सीरीज है तो उसके अंदर हम देख ही लेंगे कि इसके अंदर सबसे ज्यादा नंबर कौन सा रिपीट हो रहा है, तो वही हमारा मोड होगा। जैसे काउंट नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ अ वैल्यू, कोई एक वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है तो वही हमारा मोड हो गया। और यदि हमारी कंटिन्यूस सीरीज गिवन है तो उसके अंदर फ्रेंड्स सीधा सा फॉर्मूला है, मोड इजिकल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में आई होते हैं फ्रेंड्स क्लास डिफरेंस, ठीक है फ्रेंड्स। L1 यानी कि लोअर लिमिट, ये क्लास मान लो हमने मानी तो इसकी लोअर लिमिट 20 है तो 20 आ गया। F1 होता है, जैसे हमने इसके निकालनी है तो F1 होगा हमारी ये वैल्यू, इसी लोअर लिमिट की जो वैल्यू फ्रीक्वेंसी गिवन वो हो गया हमारी F1, F0 होगी इससे पहले वाली 1 और F2 होगी इसके आगे वाली 2, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। आई हो गई क्लास डिफरेंस, यानी कि 20 से 30 के बीच में 10 का डिफरेंस है, 10 आ गया। इन सबको अगर आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 35 इस एग्जाम्पल के थ्रू फ्रेंड्स। आप समझ गए होंगे आई होप। तो इसके बाद हम समझते हैं फ्रेंड्स हमारा मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। फ्रेंड्स मेजर ऑफ डिस्पर्जन के अंदर समझे फ्रेंड, डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है फैलाव, यानी कि कितना कोई चीज फैली हुई है। डिस्पर्जन का मतलब होता है फैलाव, कोई भी चीज कितनी फैली हुई है। यानी कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन की डेफिनेशन क्या बनेगी, शो हाउ मच वेरिएशन और स्प्रेड एग्जिस्ट इन अ डाटा सेट, यानी कि डाटा सेट कितनी फैली हुई है, कितना बड़ा डाटा है, यानी कि 1 से लेकर 10 तक फैली हुई है या 1 से लेकर 100 तक वैल्यू, उसके अंदर 1 से लेकर 1000 तक वैल्यू है, तो उसको बोलेंगे स्प्रेडेबिलिटी। तो फ्रेंड्स शो हाउ मच अ वेरिएशन स्प्रेड एग्जिस्ट इन अ डाटा सेट, डाटा सेट के अंदर कितना स्प्रेड एग्जिस्ट करता है उसको बोलेंगे डिस्पर्जन। इसके अंदर 2 फॉर्मूले आते हैं, एक तो रेंज का, रेंज होता है डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू, यानी कि हाईएस्ट वैल्यू क्या है हमारी पूरी सीरीज जैसे 1 से 10 है तो लोएस्ट हो गई 1 और हाईएस्ट हो गई 10, उन दोनों का डिफरेंस हमारा रेंज होगा। और इसी के अंदर कोफिशिएंट ऑफ रेंज पूछ ले तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अपन हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, इसको सोल्व करेंगे तो आपका कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे हमारी सीरीज है इसके अंदर देखिए तो हम 10 20 30 40 50 है, इसके अंदर हाईएस्ट क्या है 50 और लोएस्ट कितनी है 10। अब हम आगे देखते हैं फॉर कंटिन्यूस सीरीज डिवाइड क्लास इंटरवल सम बाय 2। अगर कंटिन्यूस सीरीज में कोई एग्जांपल आ गया, हमारे पास क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि कंटिन्यूस सीरीज है, उसका अगर हमको रेंज बतानी है तो हम फ्रेंड जो जैसे 10 और 20 है इन दोनों को सम करेंगे और इन दोनों सम करने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे 15 आ जाएगा, इनका सम करेंगे डिवाइड करेंगे 25 आ जाएगा, 30 और 40 का सम करेंगे उसको डिवाइड करेंगे तो 35 आ जाएगा। अब हम इसमें देख सकते हैं कि हाईएस्ट लिमिट हो गई 35 और लोवेस्ट हो गई 15, हम इनको डिवाइड करके अपना जो है आंसर रेंज वो निकाल लेंगे फ्रेंड्स। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। फ्रेंड्स स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ही एक थोड़ा कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है, मैंने इसको सिंपल वे में लेके आया हूँ। अगर आप इतना पढ़ के चले जाते हैं तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन में कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे। तो पढ़ते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम इस सिग्मा से शो करते हैं फ्रेंड्स। अब इसकी डेफिनेशन होती है इट शो हाउ मच ईच डाटा पॉइंट डेविएट फ्रॉम इट्स मीन, यानी कि हर एक डाटा पॉइंट जो है कोई भी एक वैल्यू है वो अपने मीन से कितना डेविएट यानी कितना दूर निकल रही है या कितना उसके अंदर वेरिएशन आ रहा है उसको बोलेंगे हम स्टैंडर्ड डेविएशन। और यानी इसका दूसरा डेफिनेशन है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएशन, यानी कि ये रहा स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएशन, ये रहा स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएशन, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके अंदर कैलकुलेशन कैसे करते हैं फ्रेंड्स, 2-3 मेथड फ्रेंड्स। अगर हम इसको फॉलो करें स्टेप इन कैलकुलेशन, इन कौन कौन से स्टेप्स हम फॉलो करेंगे उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे मीन को, फाइंड आउट करेंगे मिड वैल्यू, ठीक है फ्रेंड्स। फाइंड आउट करेंगे उसमें मीन डेविएशन को, यानी कि एक्स आई अपॉन एक्स बार अपॉन एन को, ठीक है। उसको वेरिएशन को कैलकुलेट करेंगे, वेरिएशन कैलकुलेट करेंगे कैसे एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन और उसका स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस करेंगे तो अन रूट ऑफ वेरिएंस आ जाएगा फ्रेंड्स। इसके अंदर हमारा देखें तो स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम सिग्मा शो करते हैं उसको अन रूट ऑफ वेरिएशन लिख सकते हैं, वेरिएंस लिख सकते हैं। और स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू होता है अन रूट ऑफ, फ्रेंड्स ये कंप्लीट फॉर्मूला अगर आपके एग्जाम में पूछ रहे तो ये है। बाकी आप इसको सिंपल याद कीजिए भाई, एक्स आई की वैल्यू क्या है वो निकालनी है, माइनस एक्स बार क्या है उसका होल स्क्वायर अपॉन में एन। हम इसको कैसे लिख सकते हैं इजी वे में, यानी कि समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में एन और ओवरऑल में अंडर रूट, ठीक फ्रेंड्स। इसके अंदर मैंने सारी चीज़ प्रेजेंट कर दी है कि ये सारी जो एक्स है एक्स बार है एन है ये सब क्या है फ्रेंड्स, ठीक है। आप इन सबको देख लीजिए, जैसे एक्स आई हमारे इंडिविजुअल डाटा पॉइंट है, एक्स बार हो गया मीन ऑफ डाटा हो गया, एन है टोटल नंबर ऑफ डाटा पॉइंट फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स अगर हम एक एग्जांपल देखें इसका तो आप इसको देख सकते हैं कि एग्जाम कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डाटा बाय डायरेक्ट मेथड। फ्रेंड 2-3 मेथड है। सबसे पहले जैसे डायरेक्ट मेथड से बोल दिया एग्जाम के अंदर तो हम कैसे निकालेंगे, पूरी डाटा सेट गिवन है इसका हम सबसे पहले सम कर लेंगे फ्रेंड्स। सम हो गया 184, मीन होता है समेशन ऑफ मीन होता है सम ऑफ एक्स अपॉन एन, तो सम ऑफ एक्स क्या है 184, एन की वैल्यू नंबर ऑफ डाटा यानी कि नंबर ऑफ जो हमारी अकरेंस ऑफ वैल्यू कितनी है टोटल 8 है, उनको डिवाइड करेंगे 23 आ गया। अब फ्रेंड्स एक्स आई निकालेंगे, हमारी गिवन सीरीज जो है वो एक्स आई होती है, वो सीरीज लिख ली यहाँ पे। और इसके साथ साथ हम देखेंगे नेक्स्ट में कि एक्स आई माइनस एक्स बार क्या है फ्रेंड्स, मीन हमने निकाला 23, हर एक वैल्यू को 23 से माइनस करते जा रहे हैं, हमारा टोटल वैल्यू आ जाएंगी, इनको आप देख लेंगे।
और उसके बाद हमारे इसका होल स्क्वायर बोले तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे और इन सब का सम कर लेंगे। ठीक फ्रेंड्स, सम करने के बाद हमारा जो फॉर्मूला यहाँ पे मैंने आपको समझाया था, अभी ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूला लेके आप यहाँ पे पुट करके अपनी वैल्यू निकाल लेंगे। कैलकुलेशन आप फ्रेंड्स खुद से चेक कर सकते हैं, कैलकुलेशन में भी मिस्टेक हो सकती है। अगर कोई मिस्टेक आपको मिले तो प्लीज़ कमेंट में बता दें, हम उसको दोबारा इंप्रूव कर देंगे फ्रेंड्स। ठीक फ्रेंड्स, इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा एक और एग्जांपल इसी के अंदर। ठीक फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या आता है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डाटा शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड के अंदर फ्रेंड्स क्या होता है, शॉर्टकट मेथड के अंदर हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ dx स्क्वायर अपॉन n माइनस ब्रैकेट समेशन ऑफ dx अपॉन n का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसके अंदर कैसे निकालेंगे अब हम, इसके अंदर सीरीज गिवन होती है फ्रेंड्स, हमारे पास ये टोटल सीरीज है। ठीक है, इस सीरीज को हम टोटल अपने x के हिसाब से प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद एज्यूम्ड मीन लेंगे। एज्यूम्ड मीन को हम d इक्वल टू x माइनस, हमने पढ़ाई था पीछे वाले फॉर्मूले में भी, तो d इक्वल टू dx इक्वल टू x माइनस a करेंगे। हमारा x a क्या होगा, एज्यूम्ड मीन जो कि 20 है, dx क्या होगा, तो x क्या होगा, ये पूरी वैल्यू हम इनको माइनस करते जाएंगे तो हमारे dx की वैल्यू आ जाएगी, जैसे -12 -10 -8 -6 -4 एंड सो ऑन। ठीक है, इसके बाद हमारा dx का स्क्वायर है, जैसे फॉर्मूले हमको गिवन है कि dx का स्क्वायर चाहिए, तो हम dx का स्क्वायर कर लेंगे, यानी कि 12 का स्क्वायर 144, 10 का 100, 8 का 64, 6 का 36, 4 का 16, 2 का 4, ऐसे हम सबका स्क्वायर करके प्रेजेंट करेंगे और इनका सम कर लेंगे, dx को भी सम कर लेंगे और इस फॉर्मूले में पुट करके हमारा आंसर 5.74 अप्रोक्स निकाल देंगे। फ्रेंड्स, आप अगर हमारे स्टैटिस्टिक्स को कोई पेपर देते हैं एग्जाम में तो उसके आंसर के बाद में अप्रोक्स लिख देना। अप्रोक्स लिखने से आपको ये बेनिफिट होगा कि आपका आंसर यदि थोड़ा बहुत आपके मेन आंसर से डेविएट करेगा तो सब टीचर आपके नंबर नहीं काटेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आता है कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन क्या होता है फ्रेंड्स, सिंपल बात है, इसके अंदर आपको पूरा फॉर्मूला ऊपर वाला ये फ्रेंड्स यही फॉर्मूला पूरा है, लेकिन स्टेप डेविएशन बोल देता है आपको, तो आपको जो अपना ये जो हमारे GC है, क्लास लिमिट है, उसको हमको ऐड कर देना है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आप इसको लेट कर लीजिए 100, क्योंकि डिफरेंस यहाँ पर आप देख लेंगे ना उस हिसाब से। जैसे हमारा फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ dx स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन ऑफ dx अपॉन n का होल स्क्वायर इंटू c, ये फॉर्मूला है। और इस टाइप से आप देख सकते हैं, वो dx निकाला है, dx1 निकाला है, dx2 निकाला है और फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिया है फ्रेंड्स। ठीक फ्रेंड्स, ये सारे न्यूमेरिकल है, मैं इसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूँ, आप इनको पढ़कर खुद भी सोल्व कर सकते हैं। मैंने बस आपको समझाने के लिए एक एक एग्जांपल दिया है जो डाटा के अंदर कंप्लीट गिवन है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा कोरिलेशन। कोरिलेशन फ्रेंड्स यहाँ पे हमको डिटेल में पढ़ना है। अब कोरिलेशन का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, यानी दो वेरिएबल के बीच में, यानी कि कोई भी x या y है, उन दोनों के बीच में आपस में क्या रिलेशन है उसको बोलेंगे कोरिलेशन। जैसे इसके अंदर आता है कार्ल पियर्सन कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन क्या था फ्रेंड्स, ये एक साइंटिस्ट है और साथ में जैसे साइंटिस्ट क्या करते थे, ये एक बायोलॉजिस्ट भी थे और साथ में स्टैटिस्टिशियन भी थे, यानी कि बायोलॉजिस्ट और प्लस स्टैटिस्टिशियन थे। इसीलिए इन्होंने कोरिलेशन जो कंसेप्ट दिया था उनको, इसीलिए कार्ल पियर्सन ने कोरिलेशन कंसेप्ट दिया था, जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है फ्रेंड्स, वे एक वैल्यू है फ्रेंड्स। कौन सी वैल्यू है, वैल्यू विच मेजर कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल, यानी कि अलग अलग वेरिएबल के बीच में जो कोरिलेशन को फाइंड करती है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसका डायरेक्ट मेथड होता है और शॉर्टकट मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड के अंदर क्या आता है फ्रेंड्स, डायरेक्ट मेथड के अंदर जैसे हमारे पास कोई भी गिवन है सीरीज x और y गिवन है, तो हमारा फॉर्मूला होता है r इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डॉट समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। अब एक्स वाई है फ्रेंड्स, ये एक्स वाई डायरेक्ट इनको पुट नहीं करना है, ये एक्स वाई है, हमको निकालने हैं। कैसे निकालने हैं, एक्स की वैल्यू x माइनस एक्स बार और y की वैल्यू y माइनस वाई बार। ठीक फ्रेंड्स, अब x क्या है, हमारी सीरीज गिवन है, और x बार क्या है फ्रेंड्स, मीन है, हम इनका मीन निकालेंगे। जैसे कि x बार का मीन क्या है 25/5 और y बार का मीन क्या है यानी कि y का मीन क्या है 30/5 6। अब कैसे निकाले, यानी 25 कहाँ से आया, x को सम करेंगे, और ये जो y का 30 ये कहाँ से आया, y को सम करेंगे। अपॉन में टोटल नंबर्स डिवाइड किया है, इसका 5 आया, इसका 6 आया। इससे हमको फिर उनको माइनस करते जाएंगे, जैसे कि हमारा दिखा रखा है x माइनस एक्स बार करेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएंगी टोटल ये सभी, और y की वैल्यू आ जाएंगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x y आ जाएगा, x का स्क्वायर कर लेंगे, y का स्क्वायर कर लेंगे और इन सबका सम निकाल लेंगे नीचे। ठीक फ्रेंड्स, अब फिर हमारा जो फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डॉट समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, इसके अंदर हम वैल्यू पुट करते जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें कोइंसिडेंटली आंसर 0 आ रखा है। ठीक फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आता है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, शॉर्टकट मेथड के अंदर फ्रेंड्स वही हमारा, आप इसके अंदर ओनली फॉर्मूला याद कर लीजिए। हालांकि फॉर्मूला भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार फॉर्मूला जरूर याद करके चले जाना, अगर बाई चांस पूछ लिया तो आप लिख सकें। r इज इक्वल टू n नंबर ऑफ टर्म समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ ब्रैकेट n समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट स्टार्ट समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट n समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ब्रैकेट स्टार्ट समेशन ऑफ वाई ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर और कंप्लीट ब्रैकेट क्लोज, और ये पूरा अंडर रूट के अंदर। तो फ्रेंड्स ये फॉर्मूला है, या फिर इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। और फ्रेंड्स इसके अंदर एक मेन पॉइंट है, दिस मेथड इज यूज व्हेन r इज कम्स इन डेसिमल, यानी कि अगर हमारा आंसर डेसिमल के अंदर आ रहा है तो हम शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं। बाकी हम फ्रेंड डायरेक्ट, हमारा जो डायरेक्ट मेथड है वही यूज करते हैं। इसके बाद आता है फिर हमारे एक और एग्जांपल है गिवन है
जो आप समझ सकते हैं, जो मैंने इस वाले जो हमारी ये शॉर्टकट मेथड है इसके लिए हमने निकाल रखा है। आप देख सकते हैं ये रहा पूरा, आप इसमें एग्जांपल है, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है, आप इसको पढ़ सकते हैं कि डी एक्स इजिकल टू एक्स माइनस ए डी एक्स स्क्वायर वाई है, फिर वाई डी वाई इजिकल टू एक्स माइनस ए डी वाई स्क्वायर और डी एक्स डी वाई, यानी कि इसका और इसका मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला और पूरे फॉर्मूले के अंदर जो भी हमारा वैल्यूज थी वो सब पुट कर दिया और उसके अंदर हमारा आंसर आया प्लस 0.98। फ्रेंड्स इसको बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने एग्जाम्पल दे रखे हैं और मेरे को लगता है कि शायद अगर आपको ये लग रहा हो कि ये थोड़ा रिवीजन में फास्ट करा रहा हूँ, तो फ्रेंड्स ये न्यूमेरिकल डाटा है, अगर आप खुद से देखेंगे, एक बार देखेंगे, नोट्स को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर गिवन है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स मल्टीपल कोरिलेशन। मल्टीपल कोरिलेशन क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन मोर देन 2 वेरिएबल, यानी 2 से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशन है उसको फाइंड करता है हमारा मल्टीपल कोरिलेशन। यानी कि हमारा 2 से ज़्यादा एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल है, इनके बीच में क्या रिलेशन आपस में एक्स वाई पे कैसे डिपेंड है, वाई जेड पे कैसे डिपेंड है या जेड एक्स पे कैसे डिपेंड है, ये हमारा आता है मल्टीपल कोरिलेशन के अंदर। इफ वाई डिपेंडेंट वेरिएबल, वाई का डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड x1 एंड x2 आर इंडिपेंडेंट, तो हम कैसे लिखेंगे आर वाई कोमा x1 x2 इजिकल टू अंडर रूट में आर स्क्वायर वाई एक्स वन प्लस आर टू वाई एक्स टू माइनस 2r वाई एक्स वन इंटू आर वाई एक्स टू इंटू आर एक्स वन एक्स टू और अपोन में 1 माइनस आर एक्स वन एक्स टू। ये हमारा फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स। इसके ऊपर न्यूमेरिकल नहीं आता है, आप बस इसको इतना याद कर लीजिए, होता है तो आपसे ये पूरा फॉर्मूला याद कर लीजिए, अदरवाइज आप डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं, वो भी एनफ होती है फ्रेंड्स। ये था फ्रेंड्स हमारा यूनिट 1 का शॉर्ट रिवीजन सीरीज जो हमारे बायोस्टैटिस्टिक्स की यूनिट 1 थी। हम जल्दी यूनिट 2, 3, 4 लेके आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जरूर। एंड थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद अस फार्मा कैप्सूल। थैंक यू फ्रेंड्स।